अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो आज मैं आपके साथ अपनी संडे फुल डे रूटीन को शेयर करने लगी हूँ। मैंने सोचा कि न्यू घर में आए हैं तो आपके साथ फुल डे रूटीन को शेयर किया जाए, आपको भी तो बताया जाए कि आजकल मेरी रूटीन कैसी जा रही है। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं और हनान बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो संडे है ना, तो इसलिए हम दोनों मिलके नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। तो वैसे तो हम सब मिलके ही कर रहे हैं, लेकिन मुर्तज़ा और अरीबा बैठे हुए हैं दोनों टीवी के सामने और वो ड्रामा सीरियल वगैरह देख रहे हैं। हम भी उनके साथ साथ ही देख रहे हैं ड्रामा सीरियल, लेकिन हम दोनों यहाँ पे बैठ गए थे और वो दोनों टीवी के आगे बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। तो चलिए जी, नाश्ते वाश्ते से फ़ारिग हो के मैं आ गई हूँ लॉन्ड्री में। तो कैसे हो सकता है संडे हो और कपड़े ना धोए जाएं? तो संडे का डे तो वैसे ही कपड़े धोए बगैर गुजरता नहीं है लेडीज़ का। तो मैं भी यहाँ पे आ गई हूँ मशीन लगाने के लिए। मैंने कहा कपड़े साथ साथ धुलते रहेंगे, बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह सारा कुछ गंदा पड़ा हुआ था। तो मशीन में मैं कपड़े डालने लगी हूँ और बाकी काम भी साथ साथ फिर होते रहेंगे, कपड़े अपनी जगह पर धुलते रहेंगे। तो चलिए ये काम करके फ़ारिग होते हैं। तो चलिए जी, मशीन मैंने यहाँ पे लगा दी है। और बताइए आपका संडे कैसे गुजरता है? मेरा तो संडे इतना ज़्यादा बिज़ी होता है ना, और आजकल तो इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया है कि 1 मिनट का भी सुकून नहीं आ रहा है, 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं मिल रहा। तो इतना ज़्यादा मैं आजकल थक जाती हूँ ना। बच्चे भी मुझे यही कह रहे थे कि वहाँ पे हेल्पर भी आती थी हमारी, और आपने ना ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी रखी हुई थी, और यहाँ पे जब आपको पता है कि सारे काम भी आपने खुद करने हैं तो आप मशीन भी ये वाली लेके यहाँ पे आ गई हैं। तो वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेके आनी थी, वो वहाँ पे क्यों छोड़ के आई हैं? तो बस वो इतनी ज़्यादा बड़ी थी ना, मैंने फुल साइज़ की ली हुई है, तो मैं इसलिए नहीं लेके आई। मैंने कहा फिर आगे शिफ्टिंग के दौरान ना ऐसी चीज़ें ना लाजमी फिर ख़राब होती हैं। मैं तो फ्रिज वगैरह भी ना, जब वो लोग ला रहे थे ना, लोड कर रहे थे, तो इतना ज़्यादा मेरे दिल को कुछ हो रहा था ना, मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा कहीं ख़राब ही ना हो जाए, क्योंकि मेरी फ्रिज का भी ना ग्लास डोर है, तो ना ऐसी चीज़ें फिर ना शिफ्टिंग के दौरान लाजमी ख़राब होती हैं। तो वॉशिंग मशीन भी ऑटोमेटिक मैं इसीलिए नहीं लेके आई थी। मैंने कहा इतनी बड़ी है, कहीं जाते जाते ख़राब ही ना हो जाए, कहीं से डैमेज ही ना हो जाए। तो बस यही वजह थी। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे रूम में। तो कल जो कपड़े वॉश किए थे तो वो मैंने आज पहले तो ड्राई हुए हुए थे, तो वो उतारे और उनको ला के ना इस रूम में रख दिया। बाहर मैंने सोफ़ों पे नहीं रखा था। मैंने कहा बच्चे ना फिर आज घर में हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि इधर उधर फेंकते फिरें, क्योंकि जब उन्हें जगह नहीं ना मिलती सोफ़े पे बैठने के लिए, फिर जो भी चीज़ें उन्हें पड़ी हुई वहाँ पे दिखाई देती हैं तो इधर उधर उछालना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ला के ये कपड़े मैंने यहाँ पे रख दिए थे। तो आते साथ ना पहले रूम में मैंने ये कर्टन्स पीछे किए हैं। मैंने कहा आपको दिखाऊं कि यहाँ पे कितनी अच्छी ना रोशनी आती है, और यहाँ पे मैंने कोई भी लाइट फ़िलहाल जलाई नहीं हुई। तो ये ना सिर्फ सनलाइट ही है जो यहाँ पे हल्की हल्की आ रही है, बल्कि बाहर बस शेड ही है, रोशनी इस कमरे में काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो चलिए ये जो कपड़े ड्राई हुए हुए हैं इनको मैं समेट लूँ। इनको मैं ना फोल्ड करके तो रखने लगी हूँ यहाँ पे ही अलमारियों में। बाकी अरीबा के और हनान के कपड़े उनको दूँगी, वो जाके अपनी अलमारियों में रखेंगे। तो चलिए ये काम कर लेते हैं। तो चलिए जी, शुक्र है कि कपड़े फ़ोल्ड हुए। कपड़े फ़ोल्ड करने का भी ना एक बड़ा ज़्यादा काम होता है। कपड़े धोने मुझे लगता है आसान होते हैं, कपड़ों को तय करके समेटना, उनको अलमारियों में रखना ना, वो ज़्यादा मुश्किल काम मुझे लगता है। तो शुक्र है कपड़े मैं साथ साथ फ़ोल्ड करती जा रही हूँ, रखती भी जा रही हूँ। ये समेटते जाएंगे ना तो फिर घर में ना मैस पड़ा हुआ दिखाई नहीं देता। कपड़ों का बड़ा ज़्यादा मैस होता है, चाहे वो गंदे कपड़े हों चाहे धुले हुए कपड़े हों। जहाँ पर भी कहीं बिखरे हुए नज़र आते हैं ना तो बड़ा ज़्यादा मैस लगता है। तो चलिए वो काम करके ना मैं अब आ गई हूँ यहाँ पर रूम में। तो साथ साथ ना मैं क्लीनिंग भी करती जाऊंगी। तो अब सारे काम चूँकि मुझे खुद ही करने पड़ते हैं ना, तो इसी तरह से मैं मैनेज करती हूँ कि एक एक रूम क्लियर करती जाती हूँ, बेडिंग करती जाती हूँ और साथ साथ ना उसको साफ़ भी करती जाती हूँ। झाड़ू पोछा भी साथ में लगा लेती हूँ। तो इस तरह से ना आसान लगता है मुझे काम। वरना पहले मैं इस तरह से करना शुरू किया था कि क्लीनिंग करती थी ना तो सारा सारा दिन ही यहाँ पे क्लीनिंग में निकल जाता था। तो घर चूँकि बड़ा है ना, तो इसलिए फिर काम करते करते ना काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम भी लग जाता है।
और मैं क्लीनिंग करती हूँ ना तो सारे घर की डस्टिंग फिर रीबा करती है। और इस वक्त भी ना वो किचन में थी तो बर्तन वगैरह वो वॉश कर रही थी। इसके अलावा काउंटर टॉप्स को, स्टोव को और किचन के फर्श को साफ़ करने की ड्यूटी ना रीबा की है। तो किचन का टोटली काम ना रीबा करती है मॉर्निंग में, और बाकी जो क्लीनिंग वगैरह है मैं कर लेती हूँ, और जब मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ वो डस्टिंग कर लेती है। तो इस तरह से ना मिलजुल के हम लोग कामों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज चूँकि मैंने मशीन लगाई हुई थी ना तो इसलिए मैंने ना बेडशीट्स भी यहाँ की चेंज कर दी हैं, दोनों रूम्स की। और जो लास्ट वाला रूम है ना तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा जाते नहीं हैं, बस कभी एक आधा चक्कर दिन में लग जाता है, वरना वो रूम ना वैसे ही पड़ा रहता है। तो वहाँ की फिर मैंने बेडशीट चेंज नहीं की। मैंने कहा वहाँ पर कोई सोता तो है नहीं, ना ही वो गंदी हुई है, तो उसको रहने देते हैं। बाकी दोनों कमरों की बेडशीट्स मैंने उतार ली हैं, तो ये भी साथ साथ धुल जाएंगी। और कल ना मैं कमेंट्स रीड कर रही थी तो मैं देख रही थी, आपके कमेंट्स पढ़ रही थी, तो आप लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि शुक्र है कि मुर्जा का तो चलो एडमिशन हो गया है, अब अरीबा का एडमिशन भी करवा दे ताकि वो भी पढ़ाई की तरफ लगे। तो मैं यही आपको बताना चाह रही थी कि हमने अप्लाई किया हुआ है 1-2 जगहों पे, और बाकी लिस्ट लगनी बाकी है। तो वही हम लोग ना वेट ही कर रहे हैं कि लिस्ट लगे और फिर हम लोग देखें कि कहाँ पे इसका नाम आया है। हम लोगों ने भी फॉर्म जमा करवाए हुए हैं, LCWU में भी करवाया हुआ है, इसके अलावा पंजाब कॉलेज में भी करवाया हुआ है। और आप ये भी कह रहे थे कि UCP में करवा दें रीबा का एडमिशन, तो UCP में ना खुद ही रीबा जाना नहीं चाहती, उसको ना वहाँ का वो अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्या बात है, वो यही कहती है कि वहाँ पर नहीं मैंने जाना, तो इसलिए ना वहाँ पर हमने अप्लाई ही नहीं किया। और बाकी ना पंजाब कॉलेज ये था कि यहाँ पर पास था, तो इसलिए हमने कर दिया है कि चलो इसको ना बिल्कुल लास्ट ऑप्शन की तरह रखते हैं कि अगर कहीं और की समझ ना आई तो फिर यहाँ पर करवा लेंगे। क्योंकि LCWU जो है ना वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे वहाँ से करीब था और यहाँ से काफ़ी दूर हो गया है। और रीबा का इतना ज़्यादा मन है ना, वो उसका हमेशा से ही ये मन रहा है कि कभी मैं वहाँ पे भी पढ़ लूँ, तो उसको ना बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने ना फिर हम लोग ना यही सोच रहे थे कि यहाँ से ना कन्वेंस का भी बड़ा ज़्यादा मसला हो जाता है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट के लिए ना फिर 20-25 हज़ार रुपये ट्रांसपोर्ट का वो कह रहे हैं कि इतना फेयर होगा, किराया इतना लेंगे। लेकिन ना कल मैंने ना अचानक ना मैं वहाँ से गुजर रही थी तो रोड से अस्क्रीस के पास से ना तो मुझे एकदम से ना LCWU की ना बस दिखाई दी, तो मुझे इतना ज़्यादा खुशी हुई ना। मैं वहाँ पे ना, मेरी कज़न थी मेरे साथ, तो मैंने वहाँ पे ना सड़क पे ना रोड पे हम लोग गाड़ी में थे, तो मैंने वहाँ पे कहना शुरू कर दिया, मैंने कहा यहाँ पे आ गई है लाहौर कॉलेज की बस। तो वहाँ से ना फिर हमने उनको रुकवाया बस को, और मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों का रूट यहाँ पे है, इस तरफ आप कहाँ की तरफ को आते हैं। तो उन्होंने बताया कि बड़की रोड राउंड अबाउट से हम लोग टर्न लेते हैं। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना इस बात की कि मैंने कहा चलो यहाँ तक बड़की रोड तक तो ना राउंड अबाउट तक मैं छोड़ सकती हूँ मॉर्निंग में, और वहाँ से ले भी लूँगी, तो थोड़ा सा ना आसानी मुझे नज़र आई। मैंने कहा चलो अगर रीबा की विश है ना कि वो वहाँ पे पढ़े, तो अब देखिए कि कहाँ पे अभी वहाँ की लिस्ट लगनी है, तो अब उसके बाद ही फिर डिसाइड होगा कि क्या करते हैं हम लोग। और LGU में तो फ़िलहाल अभी अप्लाई नहीं किया, वहाँ पे कह रहे हैं कि जाके देख के आते हैं, क्योंकि वहाँ का भी मुझे मैसेज आया था मेरी सिम के ऊपर ही कि वहाँ पर भी दाखिले ओपन है। तो अब हम लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर भी करवाते हैं। बस इन्हीं कामों में ना मैं रीबा के एडमिशन के पीछे ही आजकल लगी हुई हूँ, क्योंकि मेरा फुल फोकस यही है कि चलो किसी अच्छी जगह पे इसका एडमिशन करवा दें, और फिर ये एक तरफ को लग जाएगी, फिर ये अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देगी। तो बाकी ये है कि अल्लाह ताला बेहतर करे, अल्लाह ताला आसानियों वाले मामलात करे। जो भी अच्छी जगह है जहाँ पे भी इसकी पढ़ाई अच्छी इसके नसीब में हो, अल्लाह ताला वहीं पे ही इसका एडमिशन करवा दे। तो हम तो यही दुआ कर सकते हैं। बाकी पढ़ाई तो बच्चों ने जहाँ मर्ज़ी चले जाए, जिस मर्ज़ी इंस्टीट्यूट में चले जाएँ, तो पढ़ाई तो बच्चों की अपनी होती है। तो चलिए जी, आप लोग भी मुझे ज़रूर राय दीजिएगा कि बेस्ट कौन सी जगह रहेगी, कौन सी यूनी में, क्योंकि अब इसने ना ये कह रही है कि मैंने आगे ना BS करना है। तो अब BS के लिए ये या तो BS साइकोलॉजी, BS इंग्लिश लिटरेचर और BS इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो अब देखिए कि किस चीज़ में ये फिर डिसाइड करती है। तो अभी फ़िलहाल ना इसने ये 3 ट्राई किए हैं सब्जेक्ट्स। तो आप लोग भी मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि कौन सा इसके लिए बेस्ट रहेगा, या कौन सी, अगर कोई कर रहा है तो अपनी राय के बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा कि किसी का एक्सपीरियंस कैसा है, और कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो जिसमें कि इसको अप्लाई करना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल 1-2 जगह पे अप्लाई करना बाकी है, तो वो लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी है, और इसके अलावा एक आधी जगह पे और कहीं पे देख लेंगे। तो बस यही ना एडमिशन के सिलसिले में ही इस वक्त हम लोग कोशिशें कर रहे हैं।
तो चलिए जी, वीडियो के मुताबिक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के काम मेरे सारे हो गए, कपड़े भी धुल गए। और अब मैं इतना ज़्यादा इस वक्त थक गई थी ना, तो साथ में मैंने यखनी भी यहाँ पे रखी हुई है। मैंने कहा यखनी निकल आएगी तो आज ना पुलाव बना लेंगे, मटन पुलाव मैं बनाने लगी थी। और साथ में ना यहाँ पे मैंने ना चाय का पानी भी रख दिया है। चावल मैंने भिगो दिए थे, थोड़ी देर मैंने नलके के नीचे इसलिए लगाए हुए थे कि पुराने चावल है ना तो उसमें थोड़ी सी स्मेल होती है, अगर उसको पानी के नीचे लगा दो ना तो स्मेल निकल जाती है। तो इसलिए थोड़ी देर के लिए मैंने लगाए और बाद में ना मैंने चाय रख दी है। तो इतना ज़्यादा मेरा दिल चाह रहा था ना, थकन इस वक्त इतनी ज़्यादा मैं थक के चूर हो गई हूँ ना, तो सारे घर का काम करते करते ना इस वक्त मेरी बस हो जाती है। इस वक्त मैं बड़ा ज़्यादा थक जाती हूँ। फिर ना इस वक्त अब मैं चाय भी पीना मैंने शुरू कर दी है। वैसे भी मौसम बदल रहा है थोड़ा थोड़ा, कभी मौसम ऐसे बदल जाता है, कभी सर्दी लगना शुरू हो जाती है और कभी ना इतना पसीना आता है ना कि गर्मी शदीद लगना शुरू हो जाती है। तो बस मौसम का भी फ़िलहाल कुछ पता नहीं चल रहा कि सर्दी कब तक आएगी या गर्मी कब तक जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जी, ये चीनी मेरी थोड़ी सी रह गई है, चीनी भी आने वाली है, तो मैं यही देख रही थी। लौंग इसमें मैंने डाले हुए हैं ताकि चूंटियाँ ना इसमें आए। पत्ती भी बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है। तो चलिए जी, अब ये दो चीज़ें मुझे लेके आनी है, याद रखूँगी मैं, वरना मैं बाज़ार जाती हूँ ना तो आधी चीज़ें लेके आती हूँ, कुछ चीज़ें ले आती हूँ, कुछ भूल जाती हूँ। बस इसी तरह से मेरे साथ होता है। और अब ना मैंने थोड़ी सी चाय अपने लिए बनाने के लिए रखी थी, लेकिन साथ में बच्चों ने भी कह दिया कि हम भी पी लेंगे। तो इस वक्त चूँकि शाम का टाइम, अभी थोड़ी देर में शाम होने वाली है, तो मैंने कहा चलो एक आधा रस साथ में खाते हैं, चाय पीते हैं ताकि थोड़ा सा सुकून भी मिले। तो थकन में ना फिर मुझे चाय तो बड़ा ज़्यादा सुकून देती है। और जब भी मैं शदीद मेरा बुरा हशर होता है ना थकन के साथ, तो मेरा दिल चाहता है कि चाय का बड़ा सा कप पी लूँ ताकि फिर मुझे ना थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए, मुर्जा के लिए और रीबा के लिए चाय बनाई है। हनान इतने ज़्यादा शौक से नहीं पीता, वो कभी कभार पी लेता है जब उसका बड़ा ज़्यादा मन हो, वरना मोस्टली वो कहता है कि नहीं मैंने चाय नहीं पीनी। तो हमारे घर में बस हनान ही है जो इसको चाय का शौक़ नहीं है, बाकी सारे शौक़ रखते हैं। और यहाँ पे मैं टेरेस में आ गई थी, तो यहाँ पे ना हवा बड़ी अच्छी, शाम के टाइम पे ना बड़ी अच्छी हवा लगती है। तो सामने पार्क भी है ना, तो इस वक्त लोग भी आते जाते पार्क में दिखाई देते हैं, बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। बड़ी ज़्यादा इस वक्त ना रौनक रहती है शाम के टाइम में। तो मैं ना यहाँ पर बैठ गई हूँ भी फ़िलहाल ना, यहाँ पर मेरे पास चेयर्स वगैरह कोई नहीं है। तो मैं यही कह रही थी कि वो प्लास्टिक की चेयर्स थी मेरे पास, तो मैं वो अब जाऊँगी ना वहाँ पर तो लेके आऊँगी, ताकि यहाँ पर फिर हम लोग रख लेंगे। किसी वक्त शाम के टाइम में यहाँ पे बैठ के इंसान चाय पी लेता है, अच्छा लगता है। ग्रीनरी है ना सामने, तो अच्छा लगता है जैसे भी यहाँ पे बैठे। और यहाँ पे अब मैं देख रही थी पार्क में बड़े, जब बच्चे खेलते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। मुर्तज़ा भी ना डेली उसकी यही रूटीन आजकल चल रही है कि डेली ना शाम से पहले ही ना वो कहता है मैं पार्क जा रहा हूँ वहाँ पे झूले लेने के लिए। कभी अपना बैट लेके चला जाता है, कभी यहाँ पे ही टेरेस में ही क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है, उद्दी खेलता रहता है। और यहाँ पे आके ना उसकी साइकिल भी इस्तेमाल में आ गई है, वरना ना वहाँ पे ना रूम में ही पड़ी हुई थी, जो बाहर वाला रूम था ना हमारा स्टोर जिसको हमने बनाया हुआ था, तो वहीं पर ही ना मुर्तज़ा की साइकिल पड़ी हुई थी। और अब जब से यहाँ पे आए हैं ना तो मुर्तज़ा डेली साइकिल ना सारा दिन चलाता रहता है। तो पहले उसको ना ट्रेनिंग व्हील्स के बगैर साइकिल चलानी नहीं थी आती, और यहाँ पे आके ही उसने ट्रेनिंग व्हील्स के बगैर सीखी है। और अब माशाल्लाह इतनी अच्छी चलाता है ना कि मेरे साथ रेस लगाता है। मैं गाड़ी में होती हूँ ना तो कहता है कि आप गाड़ी पे चलें और मैं अपनी गाड़ी में आऊँगा, तो साइकिल लेके ना वो मुझसे आगे निकल जाता है। मैं आहिस्ता आहिस्ता ना उसको खुश करने के लिए ना आहिस्ता आहिस्ता चलाना शुरू कर देती हूँ। मैं कहती हूँ चलो बच्चा है खुश हो जाएगा, तो वो कहता है देखा मैं कितनी अच्छी तेज़ साइकिल चलाता हूँ, मैं आपसे आगे निकल आया हूँ। तो बस थोड़ी देर में ना फिर मैं टेरेस में बैठी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे बैठना, ग्रीनरी देखना, बच्चों को देखना बड़ा अच्छा लगता है, रिलैक्स फील होता है। और उसके बाद ना मैं किचन में आई तो यखनी मैंने बनाई हुई थी। मैंने कहा चलो जल्दी से ना पुलाव बना के फारिग हो जाते हैं। तो सिंपल सा मैंने ना 1 पॉट पुलाव ही बना लिया है जल्दी जल्दी से। और अब ना हम लोग, ये रात का टाइम था तो साथ साथ टीवी देख रहे हैं। यहाँ पे ना लाइट बड़ी ज़्यादा कम जाती है, बल्कि जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं ना लाइट एक दफ़ा भी नहीं गई, तो इस हिसाब से ना बड़ी ज़्यादा आसानी हो गई है। वरना लाइट जाती थी ना तो यूपीएस भी नहीं था हमारे पास, तो बड़ा ज़्यादा बुरा हशर होता था गर्मी में। और जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं तो इस सोसाइटी की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है ना, यहाँ पर पानी और लाइट जाती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जाती। तो यहाँ पर बैठ के ना अब हम लोग खा रहे थे, और सामने ये देखिए जी, ये हम लोग सीरियल वगैरह लगा लेते हैं। इस तरह से ना रीबा को ये देखना अच्छा लगता है, वो लगा लेती है, हम भी उसके साथ बैठ के देख लेती हैं। वो जो चीज़ें देखती जाती है हम भी देख लेते हैं। और बड़ा मज़े का ना आज पुलाव बड़े मज़े का बना था। हालांकि मैं बड़ा ज़्यादा थकी हुई थी, बस मैंने जल्दी जल्दी से बनाया। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है ना कि कोई चीज़ आप बड़ी जल्दी में पकाते हैं और वो बड़ी मज़ेदार बन जाती है ना, आज वो मेरे साथ हिसाब हुआ है। तो यहाँ पर बैठ के मैं पुलाव को इंजॉय कर रही हूँ और आपसे लेती हूँ इजाज़त। मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।